नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना है तो समझिए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, एक जबरदस्त भर्ती अभियान की घोषणा हुई है और आज हम इसकी हर एक छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौके कितने हैं। कुल 537 पद, हाँ सही सुना आपने, 500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इन खास भूमिकाओं के लिए। ये वाकई एक सुनहरा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुलिस बल में एक सम्मानित ऑफिस जॉब चाहते हैं। अच्छा, तो ये पद असल में हैं कौन-कौन से? देखिए, ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, बल्कि पुलिस विभाग के अंदर काफी प्रतिष्ठित ऑफिशियल पद हैं। आइए जरा इन मौकों पर एक गहरी नजर डालते हैं। इस स्लाइड में सारी डिटेल्स साफ-साफ दिख रही हैं। सबसे पहले है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर गोपनीय की पोस्ट, जिसके लिए 112 वैकेंसी हैं और ग्रेड पे है 4200 रुपए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रेड पे एक रेगुलर फील्ड एसआई के बराबर होता है, जो दिखाता है कि ये पोस्ट कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एएसआई लिपिक के लिए सबसे ज्यादा 311 पद हैं और एएसआई लेखा के लिए 114 पद। इन दोनों का ग्रेड पे 2800 रुपए है। ग्रेड पे ही आपकी बेसिक सैलरी तय करता है, तो कह सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अगली कुछ स्लाइड्स में हम योग्यता की हर शर्त जैसे कि पढ़ाई, स्किल्स और उम्र, इन सब पे एक-एक करके बात करेंगे। तो आखिर इन शानदार पदों पर आवेदन करने के लिए चाहिए क्या-क्या? आइए उन सभी जरूरी योग्यताओं को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, जिन्हें पूरा करना ही होगा। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। पहली और सबसे बुनियादी शर्त है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। दूसरी, एक ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट या उसके बराबर की कोई और योग्यता। और तीसरी, हर पोस्ट के हिसाब से एक खास टाइपिंग या स्टेनोग्राफी की स्पीड। अब यहाँ पर हर पोस्ट के लिए क्या खास स्किल्स चाहिए वो देखते हैं। एसआई गोपनीय के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग तो चाहिए ही, साथ में 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी भी जरूरी है। स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड, जिससे बातों को बहुत तेजी से लिखा जाता है। वहीं एएसआई लिपिक के लिए स्टेनो की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए। और एएसआई लेखा के लिए तो मामला और भी अलग है। इसके लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बस 15 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ओ लेवल सर्टिफिकेट है क्या। तो देखिए, ये NIELIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलने वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा होता है। ये एक सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है जो कई सरकारी नौकरियों में मांगा जाता है। लेकिन रुकिए, अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके कई और विकल्प भी मान्य हैं, जैसे कि 1 साल का कोई प्राइवेट डिप्लोमा, मान लीजिए ADCM, या फिर अगर किसी ने BCA, BSc IT या बीटेक जैसी डिग्री की है और कम से कम 1 साल तक कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो वो भी चलेगा। योग्यता में अगली चीज जो बहुत जरूरी है वो है उम्र, और उम्र की गिनती 1 जुलाई 2025 के हिसाब से की जाएगी। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं OBC, SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट भी मिलती है, यानी उनके लिए उम्र सीमा 21 से 33 साल तक हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए आप योग्य हैं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें पहले एक लिखित परीक्षा होगी और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आइए जरा इस पूरे पैटर्न को ठीक से समझ लेते हैं। जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी और कुल 400 नंबर की होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें 4 मेन सेक्शन हैं। पहला है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, दूसरा है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, तीसरा है न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, और चौथा है मेंटल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग। हर सेक्शन पूरे 100 नंबर का है। अब जरा परीक्षा के कुछ बहुत जरूरी नियमों पर गौर कीजिए। पेपर करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा, और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक शर्त है, क्वालिफाई करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% नंबर और ओवरऑल कम से कम 40% नंबर लाना ही होगा। पिछली भर्ती में ये सेक्शनल कट ऑफ ही कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ थोड़ी राहत है। ये कांस्टेबल या फील्ड एसआई की तरह बहुत सख्त नहीं है। जनरल, OBC और SC वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। हाँ, महिलाओं के लिए एक और शर्त है कि उनका वजन कम से कम 40 किलो जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप योग्य हैं
और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, तो अब अगला कदम क्या होगा? चलिए अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, जरूरी तारीखों और फीस के बारे में। ये तारीखें तो भाई अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन पोर्टल 20 दिसंबर 2025 को खुलेगा और अप्लाई करने के साथ साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2026 है। मेरा सुझाव है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि तब सर्वर पर बहुत लोड होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। देखिए, अप्लाई करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसी फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। और हाँ, ये पक्का कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 19 जनवरी 2026 की आखिरी तारीख से पहले के बने हुए हों। कुल मिलाके ये भर्तियां एक बहुत ही अलग और शानदार अवसर देती हैं। एक ऐसा मौका है जहां पुलिस विभाग के अंदर एक स्थिर ऑफिस बेस्ड करियर भी है और साथ में पुलिस की वर्दी का वो सम्मान भी। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जो फील्ड वर्क से ज्यादा डेस्क जॉब पसंद करते हैं, लेकिन दिल में पुलिस बल का हिस्सा बनने की चाहत रखते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सेवा करने का आपका मौका है? क्या ये करियर आपके सपनों और लक्ष्यों से मेल खाता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रतिष्ठित करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए।